वो कहते हैं ना, घर में बीवी पान नरंगी, बाहर मियाँ कलुआ भंगी। हालत अर्दोगन की बुरी है घर में, लेकिन बाहर खलीफा बनने की चाहत है। बाइडेन के सामने फोन पर बहुत गिड़गिड़ाए अर्दोगन, लेकिन बाइडेन ने एक न सुनी और तुर्की को दोषी ठहराते हुए आर्मेनियाई नरसंहार के लिए जवाबदेह बता दिया। देखो, ये बहुत बड़ी बात है और इस मामले में भारत का भी नाम आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिली सऊदी अरब से सबसे बड़ी मदद। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो आर्मेनियाई अमेरिकियों के लिए उन्होंने एक वादा करा था कि वो आर्मेनियाई समुदाय पर जो जुल्म ढाया तुर्की ने, उसके लिए ऐलान करेंगे। यही कारण था कि इस ऐलान के कुछ घंटे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन फोन पर गिड़गिड़ा रहे थे बाइडेन के सामने, लेकिन बाइडेन ने नहीं माना। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस फोन कॉल के दौरान बाइडेन ने अर्दोगन को साफ शब्दों में कहा कि वो आर्मेनियाई जन समुदाय के साथ जो हुआ था उसका मान्यता जरूर देंगे। अब ये है क्या, तो आप जान लीजिए। 1915 में ओटोमन साम्राज्य कहलाता था। ये जो रंगीन इलाके आप देख रहे हैं, ये पूरा उस वक्त ओटोमन साम्राज्य कहलाता था, जो काफी शक्तिशाली था और जहां इस ओटोमन साम्राज्य के दौरान आर्मेनियाई मूल के लोग, जो कि ज्यादातर क्रिश्चियन थे, उन पर बड़ा जुल्म ढाया गया था। ऐसा जुल्म जिसको हम बांग्लादेश के नरसंहार से तुलना कर सकते हैं, उससे भी बुरा। और ये खुद ओटोमन साम्राज्य के अपनी आबादी थी, किसी दूसरे देश की आबादी नहीं थी, बस अल्पसंख्यक थी। आज जो तुर्की है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इनके पूर्वजों ने आज से कई साल पहले 1915 से 1917 के बीच इतनी तबाही मचाई कि ओटोमन एम्पायर में रहने वाले 90% आर्मेनियाई मूल के लोग खत्म हो गए। और इस बात को और इस घटना को न सिर्फ अमेरिका मानता है, बल्कि ऐसा मानने वाले कई देश हैं। पूरा का पूरा यूरोप मानता है कि तुर्की ने आर्मेनियाई ईसाई धर्म के लोगों का सफाया कर दिया इस घटना में। लैटिन अमेरिका, रूस, कनाडा, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो आर्मेनियाई मूल के साथ हुए इस घटना को नहीं मानते हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत भी है। पर अब कहानी भारत को लेकर बदल गई है। अब बाइडेन ने सीधे सीधे इस बात को कह दिया है कि हाँ, तुर्की ने ऐसा करा था और हम इसकी मान्यता देते हैं। इसका असर क्या होगा, तो देखो, इसका असर कोई प्रतिबंध तो लगने नहीं जा रहा है तुर्की के ऊपर, लेकिन इतना जरूर है कि तुर्की अपमानित हो रहा है। यही वजह है कि बाइडेन से बार बार फोन पर अर्दोगन गिड़गिड़ा रहे थे। आर्मेनिया और जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार 1915 में ओटोमन सेना ने बड़े व्यवस्थित तरीके से प्लान करके करीब 15 लाख लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। तुर्की लगातार इन दावों को खारिज करता रहा है और इसके कारण आर्मेनिया और तुर्की के संबंध में हमेशा से तनाव भी रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों यहूदियों की हत्या पर जितनी चर्चा होती है और अत्याचार पर जितनी चर्चा होती है, उससे कई गुना ज्यादा पहले विश्व युद्ध के दौरान मारे गए आर्मेनियाई नागरिकों की है। लेकिन कभी इस बात पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि दुनिया इस बात पर चर्चा करने को तैयार भी नहीं है। और तुर्की ने आज तक आर्मेनियाई लोगों के ऊपर जो भी कहर ढाए हैं, उसके लिए कभी सार्वजनिक माफी तक नहीं मांगी। इसके ठीक उलट तुर्की के इस्लामिक तानाशाह रेसेप तैयब अर्दोगन ने हाल ही में आर्मेनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान का समर्थन भी कर दिया। उन्होंने अजरबैजान को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई, जिससे आर्मेनियाई सेना को भारी नुकसान पहुंचा। वैसे बाइडेन ने जैसे ही ये ऐलान किया, गुस्साए तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अंकारा में अमेरिकी राजदूत डेविड सेटरफील्ड को बुलाया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में ये कहा कि उप विदेश मंत्री सेदात ओनल ने अमेरिकी राजदूत को बताया कि इस तरह की मान्यता देने से कोई कानूनन आधार नहीं बन जाएगा। बस यही होगा कि अमेरिका और तुर्की के बीच रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे कि उसकी भरपाई करना कठिन हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, तुर्की के खिलाफ ऐसा अमेरिका के ऐलान करते ही जो अमेरिका के राजनयिक मिशन है और दूतावास हैं, उनको बंद कर दिया गया है कई मुस्लिम देशों में, खास करके इस्तांबुल, अडाना में, इजमीर में, ताकि इस दौरान किसी तरह की कोई समस्या न हो। ये जो ओटोमन साम्राज्य था, ये मुस्लिम बहुल था और जो नॉन मुस्लिम लोग थे, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह,
और भी धर्म के मानने वाले, उन पर जिजिया टैक्स लगता था। अब देखो ये जो नरसंहार हुआ था ये क्यों हुआ था, तो आपको बता दें पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य हार गया था और हारने के बाद टूटने बिखरने लगा था, जिसके बाद जब इन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला तो इन्होंने अर्मेनियाई समुदाय के उन लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो अमीर थे और जो शानो शौकत से रहते थे। ये समुदाय ऐसा था जिनके पास पैसा था और ये समुदाय बहुत ही शानो शौकत से रहा करता था, पर हालात ये हो गए कि उन्हें छोटी छोटी जगहों में मार कर दफनाया जाने लगा। कई जगह ऐसी कब्रें हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में है। सोच से काफी ज्यादा क्रूरता उन लोगों के साथ हुआ। ऐसे में इस क्रूरता को दुनिया के सामने लाना बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन के बीच बांग्लादेश के साथ जो हुआ था उसे भी दुनिया को स्वीकार करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तुर्की को अगर इससे प्रतिबंध नहीं लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो तुर्की क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? तो कोई भी देश जो है अपनी गलती को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रिटेन ने भी भारत के ऊपर कई तरह के जुल्म ढाए, लेकिन ब्रिटेन आज तक स्वीकार करने को, माफी मांगने को तैयार नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान तैयार नहीं होता है और तुर्की तैयार नहीं होता है। लेकिन इस मामले में अब दुनिया ये चाह रही है कि भारत जो अपने आप को शक्तिशाली देश के दर्जे में ला रहा है वो बाइडेन के इस कदम का समर्थन करे और तुर्की में जो ये चीजें हुई हैं उसको मान्यता दे। वैसे अगर भारत ऐसा करता है तो तुर्की के साथ रिश्ते भारत के खराब जरूर हो जाएंगे, लेकिन एक शक्तिशाली देश अपनी बात को बेबाक ही रखता है। वहीं दूसरी तरफ भारत और सऊदी के रिश्ते इस कदर सुधर रहे हैं कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पहली बार किसी मुस्लिम देश के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत शामिल हो रहा है। आप इस आर्टिकल को देखिए जिसमें सऊदी अरबिया अपने पाठ्यक्रम में इन दोनों को शामिल कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो भारत की बहुत बड़ी जरूरत है ऑक्सीजन, उसके लिए भी सबसे पहला रेस्पॉन्स सऊदी तरफ से आया है। अभी इन्होंने सिर्फ बोला नहीं है बल्कि इन्होंने 24 घंटे के अंदर 80 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत भेज दिया है और इसे अर्जेंटली इमरजेंसी मोड में दिया गया है, जो इंडिया की अडानी ग्रुप और लिंडे कंपनी लेकर आ रही है। अडानी ग्रुप ने इसके लिए सऊदी अरब को धन्यवाद भी दिया है। इसकी फोटो भी शेयर की गई है। वैसे आपको बता दें सिंगापुर से भी भारत के लिए ऑक्सीजन निकल चुका है। कई देश भारत की मदद के लिए आए हैं जिसमें रूस, सऊदी अरब, फ्रांस, इजराइल हैं, लेकिन अब तक रूस और सऊदी अरब की तरफ से बिल्कुल सिर्फ बात नहीं बल्कि सच्ची मदद आ चुकी है या निकल चुकी है। पर बाकी के देश जैसे कि अमेरिका ये कह रहा है अब कि हम अपने दोस्त भारत के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, वो बस अब तक सोच ही रहे हैं और कब तक उनका सोचना होगा ये कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की में हुए इस घटना का मान्यता देना चाहिए भारत को भी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।